हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एसबीआई क्लर्क 2023 के। अब इस क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन जो हैं वो अपन ने कवर किए हैं। टैबुलर हो गया, लाइन ग्राफ हो गया और मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन ने लेने की कोशिश की है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को। और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉप क्वेश्चंस हैं, तो एक बार एग्जाम से पहले इनको एक बार गो थ्रू जरूर करके जाना। ठीक है, देखो पहला वाला जो अपना ग्राफ है वो है द गिवन लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय द कंपनी ए इन 6 डिफरेंट मंथ्स, नेमली द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, ये आपको कितने प्रोजेक्ट्स एक कंपनी ने कंप्लीट किए, सिंगल लाइन का आपको इसके वो दे रखा है, पाई लाइन ग्राफ जो है वो दे रखा है 5-6 मंथ्स का। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द अगस्त, देखो अगस्त का डेटा अपने को नहीं दे रखा, इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द मार्च एंड जून। ठीक है, मार्च और जून का पूछ रहा है। देखो ये चीज आप लोगों को बच्चों पता ही है, 60 है और ये 80 है, तो जब इसके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है तो मतलब इसका बीच का लाइन होगा, तो ये वैल्यू कौन सी होगी, 70 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगर अपन देखें मार्च में वैल्यू कितनी होगी, 70 हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द मार्च एंड द जून, तो जून के अंदर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनका डिफरेंस कितना होगा, 60, इनके डिफरेंस का ट्वाइस, तो इसका मतलब अगस्त में जो वैल्यू है इसके पास ये कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द अप्रैल टू जुलाई। ठीक है, देखो अब जुलाई के लिए आपको रेशियोज की हेल्प लेगा अप्रैल के साथ, तो अप्रैल में वैल्यू कितनी है, 140, जो कि बच्चों किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 5 के बराबर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो ये किसका आ जाएगा अपने पास, जुलाई का डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो जुलाई का डेटा कितना आ गया, 100 आ गया, एंड अगस्त का डेटा बच्चों अपने पास कितना हो गया, 120 हो गया। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, सम। देखो देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द जुलाई एंड अगस्त। तो जुलाई एंड अगस्त के अंदर सम हो जाएगा 120 प्लस का 100, 220। ठीक है, क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था। देखो एसबीआई क्लर्क है, क्वेश्चंस इजी ही आएंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, 30 to 40 सेकंड्स क्वेश्चन ईच, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल डेटा सामने दे रखा है, देखना है उसको आंसर करना, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। चलिए, टोटल 5 सेट्स लिए बच्चों अपन ने, हर एक सेट के जैसे नॉर्मली जैसे 5 क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, इफ द एवरेज नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द जनवरी, मई एंड दिसंबर, अगेन दिसंबर का डेटा नहीं दे रखा, इसका एवरेज कितना 115, तो बच्चों सम कितना हो जाएगा, 345 जनवरी प्लस मई प्लस का दिसंबर, ये 345 हो जाएगा क्योंकि 115 इंटू 3 एवरेज है। देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द फरवरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन दिसंबर। तो पहले दिसंबर का निकालते हैं, जनवरी का हो जाएगा बच्चों 120, मई का हो जाएगा इसके अंदर आपका 100, दिसंबर की वैल्यू ये हो जाएगा आपका 345, तो ये हो जाएगा आपका 220, तो 125। ठीक है, दिसंबर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ये पूछा है फरवरी का, तो फरवरी में बच्चों वैल्यू कितनी है, 110 इसकी वैल्यू है। ठीक है, हाँ 110 इसकी वैल्यू है, तो 110 जो है वो 125 का कितना परसेंट होगा। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा 88%। ये हो गया आपका 88%। क्लियर, आया समझ में किस तरह से करना है? देखो वही 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इसी सेम डीआई का, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द मई टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द जनवरी एंड जून टुगेदर। देखो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है किसका, नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द मई, तो मई के अंदर कितने हैं, 100, तो सीधा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों।
और जनवरी एंड जून, तो जनवरी के अंदर कितने हैं, ये हो गया आपका 120 एंड जून के अंदर हो गया आपका 130, तो 120 प्लस 130। इसको आप लिख लो यहाँ पर, मई अपॉन जनवरी प्लस, तो ये हो गया 100 अपॉन 250, ठीक है, 2:5, 2:5 ये आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक, क्लियर। अगेन 10 to 15 seconds क्वेश्चन, ठीक है चलिए। If the total number of projects completed by the B in the February is 50% more than the company A, देखो यहाँ पर सिर्फ अपने को कंपनी A के बारे में दे रखा है, ठीक है, कंपनी B का जो है ये डेटा नहीं है, तो कंपनी B का ये निकलवा रहा है अपने से। कंपनी B जो है फरवरी के अंदर उसका 50% मोर है देन दैट ऑफ द कंपनी A, ठीक है, एंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय द बी इन फरवरी एंड मार्च इज 255। तो देखो कंपनी A के फरवरी से 50% मोर कंपेयर करके वो यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। कंपनी B के अंदर A के अंदर फरवरी में कितना डेटा है अपना 110 है। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय द कंपनी B इन फरवरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ द कंपनी A, ठीक है। कंपनी A का फैब में कितना है 110, तो कंपनी B का बच्चों फैब में कितना हो जाएगा 110 का 50% मोर यानी 165। भाई 110 का आप आधा ऐड कर दोगे ना इसमें, ठीक है, 50% मोर है। अब उसके बाद उसने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय द कंपनी बी इन फरवरी एंड मार्च, तो फैब प्लस मार्च ये कितना है 255, ठीक है। तो ये आपका 165 है, इसमें से आप माइनस करोगे तो बी का मार्च वाला कितना आएगा, ये आ जाएगा 90, ठीक है। 255 में से 165 माइनस, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बाय द कंपनीज ए एंड बी इन द मार्च। तो देखो ए ने मार्च में कितना जो है वो कंप्लीट किया है, ए ने मार्च में ये वाली वैल्यू कंप्लीट की है, ये है आपकी 70, ठीक है। आप लोगों को बच्चों इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट देख के पता लगा सकते हो कि 90 एंड 70 दोनों आएगा, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें इतना कोई नोट करने की कुछ जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो ये आ जाएगा इसके अंदर आंसर 20, ठीक है, क्लियर, आसान सा है, ठीक है। चलो इसी वाले डीआई के फर्स्ट सेट के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन द जनवरी, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन मार्च। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये है आपका 120, ये है आपका 70, तो 120 इज व्हाट परसेंट मोर ऑफ 70, 120 माइनस का 70 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 7, तो देखो 500 अपॉन 7 का मतलब है 70 की लाइन में आ रहा है, और 70 की लाइन में बच्चों अपने पास एक ही आंसर है, तो यही हो जाएगा 71.4, ठीक है, 71.43 विल बी द आंसर, ठीक है। 500 अपॉन 7 पूरा कैलकुलेट नहीं भी कर दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 71.43 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है, आया सबको समझ। चलिए अब नेक्स्ट वाले डीआई पे आते हैं बच्चों। देखो ये है आपका टेबुलर, पिछले वाला जो क्वेश्चन अपन ने किया था वो था आपका लाइन ग्राफ, ठीक है बच्चों। और बच्चों लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।
The table given shows the list of the different items produced by the 5 different companies. Read the table. ठीक है, ये अपने पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन, कूलर, टीवी एंड एसी, और 5 कंपनीज जो है ये आपको दे रखा है कौन सी कंपनीज कितना आइटम्स प्रोड्यूस करती है। द एवरेज नंबर ऑफ द टोटल टीवी प्रोड्यूस बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर, ठीक है। तो टीवी का आपको बताना है कि ये पांचों कंपनीज कितने टीवीज प्रोड्यूस करती हैं। तो टीवी आप ये बच्चों इसके अंदर ये पांचों वैल्यू ऐड करोगे और उसको डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो 58 28, ये हो जाएगा 84 एंड 86, ये आ जाएगा 170, तो ये आ जाएगा 70, और उसके बाद बन जाएगा कैरी फॉरवर्ड 30 20 50 60 70 80 90 100 100 101, और ये हो जाएगा बच्चों कितना 101 प्लस 12 113 प्लस 114। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। 30 40 50 60 70 80 90 100 100 एंड 10 110 113 114, ठीक है। और आपको एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय आप इसको कर दो 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, उसके बाद फिर उसके बाद ये जाएगा अगेन 2 टाइम्स। इसमें आंसर तो वैसे सी लग रहा है, चलो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 14 2 टाइम्स 10, देन उसके बाद 47 94, हाँ जी यही इसका आंसर आ रहा है 2294, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा 2294। क्लियर है बच्चों, सीधा सीधा सा एवरेज निकालना है। देखो ये जो एसबीआई क्लर्क में आईबीपीएस क्लर्क में जो क्वेश्चंस आते हैं ना डीआई के, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इसमें आपको सीधा एवरेज निकालना है, रेशियोज निकालना है, ये से कितना परसेंट लेस है, ये से कितना परसेंट मोर है, बस इस टाइप का डेटा करना होता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा आपको नहीं देगा। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको जो है वो एसबीआई पीओ में देगा, एंड देन डिफिकल्ट लेवल के तो क्वेश्चंस फिर आपको मेंस के अंदर एसबीआई क्लरिकल मेंस या आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट कुछ रहेगा नहीं, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। ओवरऑल 3 से 4 मिनट का डीआई होगा, ठीक है। इसमें आप आराम से डीआई निकाल सकते हो पांचों क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी आर एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी क्यू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी आर, तो इसका देखो अब इसका सम कर लो, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी क्यू, और इसका सम कर लो। इन दोनों का जो सम आएगा उन दोनों के सम को बच्चों माइनस कर देते हैं, चलो कर लेते हैं। तो ये देखो हो जाएगा आपका 58 58 116 116 प्लस 39, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 39 हो जाएगा आपका 55 155, एंड ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है 200। देन उसके बाद 48 प्लस 12 60 60 10 30, और उसके बाद 60 प्लस 30 कितना हुआ आपका 90, 60 प्लस 30 31 90 93 93 प्लस 17 93 प्लस 17 110। तो ये तो हो गया बच्चों किसका, कंपनी आर का निकाला मैंने, ठीक है। अब कंपनी इसका करते हैं, किसका, क्यू का। तो क्यू का कितना होगा 50 और 20 कितना हो गया 70, 65 65 कितना हो गया 170 170 प्लस 30 अगेन ये भी आपका 200 हो गया, ठीक है 200 हो गया, 2 हो गया, 38 प्लस 2 कितना हुआ 40 40 एंड 30 70 70 प्लस 50 70 प्लस 120 हो जाएगा। देखो उसने डेटा भी कितना प्यारा सा दिया है, सारे के सारे जीरोस बन रहे हैं। 12,000 और 11,000 में डिफरेंस पूछ रहा है, कितने का होगा, ठीक है 100। आप एक चीज नोटिस करना बस, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है ना, कि मैं सम कैसे कर रहा हूं। मैं हमेशा जैसे आपको सिखाया है ना सम वैसे ही कर रहा हूं, कि मैं 2 डिजिट्स को ऐड करता हूं 50 65 65 20, rather than एक एक डिजिट को ऐड करने की बजाय। एक्चुअली वो ज्यादा इजी रहता है। अगर आप 2 डिजिट एट ए टाइम ऐड करोगे ना, तो 4 डिजिट का नंबर 2 पार्ट में ऐड हो जाता है। अगर आप इसको ऐड कर रहे हो 0 5 5 0, ठीक है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्विकर मेथड है कि आप एट ए टाइम 2 डिजिट्स को लेकर ऐड करो, ठीक है क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी क्यू, washing machines produced by the company Q and the AC produced by the company S
इज व्हाट परसेंट ऑफ द मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ टीवी प्रोड्यूस बाय द कंपनी टी। ठीक है, तो देखो 38 एंड 12 कितना हो गया, 5000 हो गया, और 50 50 5100 हो गया। ठीक है, तो 5100 को वो कंपेयर करवा रहा है किससे बच्चों, 3000। ये से कितना परसेंट मोर या लेस है, देखो बच्चों देख के ही पता चल रहा है 70% आंसर है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है 2100। किससे कंपेयर कर रहा है, 3000 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जा रहा है इससे, ये जा रहा है आपका 7। ठीक है, और 70%। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 70%। ठीक है, देख के मैंने बोल दिया था क्योंकि यहीं से पता चल रहा था 5100 और 3000 में कितने का डिफरेंस है, आपका 2100 का डिफरेंस, और 2100 कितना होता है, 3000 का 70% होता है। ठीक है, अगर वो ये बोलता है कि ये इसका कितना परसेंट है, तो टोटल 170% होता, मतलब इन ये वैल्यू इसका कितना परसेंट, 170% होता। ठीक है, चलिए इसी डीआई के 9th क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज क्यू एंड एस टुगेदर टू द नंबर ऑफ द कूलर्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर। ठीक है, नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी क्यू एंड एस, वॉशिंग मशीन क्यू एंड एस, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ द कूलर्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज पी एंड क्यू, पी एन क्यू। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर 90 50 ये कितना हो गया, 140, देन उसके बाद 140 हो गया, 38 प्लस 26 ये हो गया आपका 74 प्लस 1 75। उसके बाद इसको ऐड कर लोगे 45 65 110, और 35 और 32 68, ये 67 था तो 68 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो ये वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी। चलिए इसको काटते हैं, देखो ये किससे कट रहा है, 754। ये पूछ रहा है डिफरेंट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी क्यू एंड एस टुगेदर, क्यू एंड एस। ठीक है, ठीक है, ये 3 से कट रहा है बच्चों, 754 3 से नहीं कटता है, 754 140 आ रहा है, और 27 38 48 58, ये 65 होगा बच्चों, सर ये गलती से लिख दिया, ये 65। ठीक है, ये 65 होगा, ये आपका 227 हो रहा है, हाँ ये 218 हो रहा है। ठीक है, 218227 ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर बच्चों, आया समझ में, वो 754 नहीं होगा, वो 654 होगा। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी है बच्चों, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सा है। आप लोगों को बेसिकली वीडियो देने का मतलब यही है कि आप लोग एग्जाम से पहले, जैसे आज 21 को आप ये वीडियो देख रहे हो, तो कल आप लोगों में से काफ़ी लोगों के एग्जाम है, 23 को एग्जाम है, और उसके बाद 28 और 1 को, तो आप लोग उससे पहले वीडियोस देख जाओ, है ना। डीआई का आप लोगों को आइडिया हो जाए, अर्थमेटिक अपन पहले ही कर चुके हैं, ताकि आप लोगों को प्रीवियस से पेपर का पूरा आइडिया हो जाए। ठीक है, 40% ऑफ द वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टी रिमेन्स अनसोल्ड। कंपनी टी का वॉशिंग मशीन कितना है, ये है। ठीक है, इसका 40% रिमेन्स अनसोल्ड, एंड द 40% ऑफ द एसी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी क्यू, एसी ये वाला, ठीक है, हैज बीन सोल्ड। द नंबर ऑफ द एसी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी क्यू दैट रिमेन्स अनसोल्ड, तो क्यू का अनसोल्ड वाला एसी, सिक्सटी परसेंट ऑफ 1820 एंड 40%। और देखो अब इसने बोला है इस व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टी रिमेन्स अनसोल्ड।
ठीक है, देखो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इसने बोला था नंबर ऑफ द एसी प्रोड्यूस बाय द कंपनी क्यू दैट रिमेन्स द अनसोल्ड, ठीक है, और ऊपर उसने इधर रखा 40% ऑफ द एसी प्रोड्यूस बाय द कंपनी क्यू हैज बीन सोल्ड। तो 40% सेल हुआ तो 60% अनसोल्ड रहा, तो इसलिए अपन ने 60% किसका, एसी का कर दिया इस चीज का, ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट परसेंट ऑफ द वॉशिंग मशीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टी, तो कंपनी टी रिमेन्स अनसोल्ड, ठीक है। तो 40% ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन का हो गया ये आपका 3750, तो 40% ऑफ 3750, ठीक है बच्चों, क्लियर। देखो इसको काटो 3 से, इसको काटो 2 से, ये 0 से 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 से ये जाएगा 91, 3 से ये जाएगा 125, ठीक है, और ये जाएगा आपका 5 से, ये जाएगा आपका 4 से, तो 91 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 4, 364 डिवाइडेड बाय 5%, 72.8%, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका आंसर 72.8%, क्लियर, सिंपल, इजी है चीजें करना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। देखो कोई इतना, अब आप खुद ही देखो, इतनी सी स्पेस छोड़ी है मैंने, इतने से स्पेस में आराम से आप लोगों के क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आप लोग सोचो कि जब मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कई कई क्वेश्चंस पे, तो सोचो आप लोग जब करोगे तो 2 DI सेट भी आ गए तो मुश्किल से 7 से 8 मिनट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आप लोगों को 10 क्वेश्चन करने में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस 10 DI के हैं, है ना, 10 क्वेश्चन से ज्यादा के चांसेस कम ही है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क। चलो अब ये आ गया बच्चों लाइन ग्राफ वाला एक, और इसमें डबल लाइन ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया अपने पास, इससे पहले वाला जो था वो अपने पास सिंगल लाइन ग्राफ वाला था, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, द नंबर ऑफ द वुडन टॉयज एंड द प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन द डिफरेंट टॉयज, ठीक है, ठीक है, ये कितने बिके, सोल्ड ऑन द डिफरेंट डेज होगा, एक्चुअली डिफरेंट टॉयज की जगह डिफरेंट डेज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से लेकर सैटरडे तक का डेटा दे रखा, रीड द, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द टॉयज सोल्ड ऑन द मंडे एंड द टोटल टॉयज सोल्ड ऑन द फ्राइडे। डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है टॉयज सोल्ड ऑन द मंडे, तो मंडे का बच्चों देखो कितना होगा, 256 में से 210 गया, यह होगा आपका यहाँ पर, ये लिख देते हैं इसको 46, और उसके बाद फ्राइडे, फ्राइडे का कितना होगा, ये होगा आपका 0। अच्छा सॉरी, यहां पर इसने बोला टोटल नंबर ऑफ द टॉयज सोल्ड, हाँ तो बच्चों बात तो एक ही है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंस विद टोटल नंबर ऑफ द टॉयज सोल्ड ऑन द मंडे एंड द टॉयज सोल्ड ऑन द फ्राइडे, तो ये हो जाएगा आपका 466 और ये हो जाएगा आपका 400, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है, उन दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंस का सम नहीं करना, पहले इनका सम फाइंड आउट करके डिफरेंस करना है। 466 इनका हो जाएगा और 200 ईच है, तो ये इसका हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 66 आ जाएगी, 66 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आया समझ में बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं देखो जल्दी जल्दी ये इसलिए भी करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी लगे कि ये क्वेश्चंस कितनी जल्दी जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा टिपिकल समझाने का नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला है, ठीक है, जो टिपिकल DI होते हैं उसके अंदर बताना पड़ता है कि भाई इस टाइप के DI में डेटा को स्टार्ट कैसे करना है, वो अपन जब PO के लिए करेंगे तब अपन उसमें करेंगे, ठीक है। इस DI में को बहुत ज्यादा डेटा अजम्पशन या कुछ आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना पड़ता, सिंपल तरीके से चीजें हो जाती है, ठीक। द नंबर ऑफ द प्लास्टिक टॉय सोल्ड ऑन द मंडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, इज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ द वुडन टॉयज सोल्ड ऑन द ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो प्लास्टिक टॉयज कौन सा बच्चों, ऑरेंज वाला, ठीक है, मंडे एंड वेनेसडे, प्लास्टिक टॉयज मंडे को कितना है 210, वेनेसडे को कितना है 220, ठीक है, ये हो गया 220 और ये हो गया 210, तो ये टोटल कितना हो गया 430। is more or less than the number of the wooden toys sold on the Tuesday and Saturday, wooden toys का Tuesday and Saturday, ठीक है, तो 220 and 260, 220 and 260 हो जाएगा 480, ठीक है, ये इससे लेस ही है, तो एक तो सबसे वाली बात तो आंसर एक तो लेस आएगा इसमें, ठीक है,
तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 50 नहीं 480, क्योंकि कंपेयर ये 480 से कर रहा है। ये आएगा 125 डिवाइडेड बाय 12। तो 125 डिवाइडेड बाय 12 का मतलब हो गया 10, फिर उसके बाद 50, तो पॉइंट लगेगा, देन 4 ये आएगा आपका 48 20, हाँ जी 10.42 आ रहा है। आप चेक कर लेना बच्चों, है ना, 10.42 आ रहा है इसका वैल्यू, और लेस तो है ही, वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। क्यों? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग की वैल्यू ले रहे हो तो वो डेफिनेटली इससे लेस है दूसरी वाली से। ये अगर ज्यादा होती इससे तो 10.42 मोर आता, ठीक है, या कुछ और वैल्यू आती, मतलब कोई ऐसी वैल्यू होती कि इससे 50 ज्यादा, मतलब ये 530 होता, तो ये कितना आता, मोर आता, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू बाद वाली वैल्यू से जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर? चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the average number of the wooden toys sold on the Monday, Wednesday and Friday? Wooden toys, blue वाला, Monday, Wednesday and Friday। तो 200 200 200 600 656 696 696, तो 696 डिवाइडेड बाय 3, 232। जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों, हो सकता है आप लोगों में से कई ने ओरली क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है अगर मेरे लिखने से पहले आप लोग आंसर निकाल रहे हो तो, क्योंकि इसी तरीके की स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखो कुछ भी नहीं है, सबको पता है एवरेज निकालने के लिए नंबर की सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हो उस नंबर से डिवाइड करना है, दैट्स इट। द टोटल नंबर ऑफ द टॉयज सोल्ड ऑन द थर्सडे, ठीक है, is what percentage of the more, is what percent more or less than the total number of toys sold on the Friday? Toys sold on the Thursday, तो total number of the toys sold on the Thursday, तो ये हो जाएगा आपका 500। is what percent more or less than the total number of the toys sold on the Friday? तो 400, ठीक है, तो कितना परसेंट लेस है? ये हो जाएगा आपका 100% मोर है तो 25% मोर। देखो सीधा सीधा सा आंसर दिख रहा है। ट्वेंटी 25% मोर, मैंने आपको पहले ही आंसर इसलिए बता दिया था कि आंसर इसका 25% मोर है, ठीक है, क्लियर आया समझ में? देखो लास्ट वीडियो जितनी लंबी ये वीडियो होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें लास्ट वाले में अपन अर्थमेटिक कर रहे थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे स्विच होता है डीआई के अंदर, और वो भी क्लेरिकल लेवल में इतना ज्यादा कुछ होता नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीआईज होती है, या ये डीआई आप उस तरह की मान लो बिल्कुल जैसे एसएससी के अंदर आती है, ठीक है, सीजीएल के अंदर, सीएचएस में स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने सामने देखकर आपको आंसर करना है, बिल्कुल उस तरीके का जो डीआई है ना ये बिल्कुल वैसा ही है। What is the difference between the average number of the plastic toys sold on all these days to the average number of the wooden toys sold on all the days? ठीक है, तो आपको इसमें बताना है डिफरेंस किसका, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन ऑल द डेज एवरेज, ठीक है, प्लास्टिक टू द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द वुडन टॉयज, ठीक है, सबका एवरेज बताना है, तो एवरेज का डिफरेंस, तो बच्चों एवरेज का डिफरेंस बताने की बजाय आप पहले उनका सम ले लो, उनके सम का डिफरेंस ले लो, क्योंकि दोनों 6-6 दिन का है, फिर उसके सम का सॉरी डिफरेंस का फिर एवरेज ले लेना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ, पहले आप एक काम करें, इसमें वुडन टॉयज लो, ठीक है, वुडन और प्लास्टिक, इसका यहाँ पे सम की वैल्यू को अपन यहाँ पर लिखते हैं। तो वुडन का हो गया आपका, देखो 240 260 500 600 700 800, देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 1200 हो गया, सिंपल ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है, 1200 हो गया, 1260 100 1360 1360 प्लस 20 1380 1380 प्लस 56, तो ये हो गया आपका 1436,
ठीक है, ये हो गया वुडन टॉयज। उसके बाद हो गया आपका 210, 180, 220, ये हो जाएगा आपका 400, 400, 600, 600, 700, 800 और ये 1000, 1000 आपका 40 हो गया, 1000 हो गया आपका 40 और 1060 और उसके बाद ये हो जाएगा 1060, 1070, 70 और 1270। इन दोनों का ले लो आप डिफरेंस, तो ये हो जाएगा डिफरेंस 70 में से 36 या 34, तो ये आ जाएगा आपका 66, 166। ठीक है, 166। तो अब आप इसका सम का यहाँ पर जो डिफरेंस आया उसका आप डायरेक्ट एवरेज ले लो। ठीक है, तो ये क्या बैठेगा 80, तो ये आ जाएगा 27.67। ठीक है, इसमें ना बच्चों ध्यान देने वाली चीजें क्या है पता है, मैं क्यों ये करवा रहा हूं, इस वजह से क्योंकि ना आपको सम करने के लिए कई बच्चे पता है क्या करते हैं, 256, 220, 240 यहाँ 6 वैल्यूज लिखोगे, देन उसको मैन्युअली ऐड करोगे। देखो अगर आप लोगों की ये हैबिट है ना, तो आप लोग ये हैबिट छोड़ दो। ठीक है, इस स्पीड से, इस हैबिट से आप लोगों का एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, और जो क्वेश्चन में आपको टाइम 2 मिनट लगेगा वहां आपको 4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, मतलब जितना भी टाइम नॉर्मली लगना चाहिए है ना, अगर 30 सेकंड लगना है तो वहां पर आपको 1-1.5 मिनट लग जाएगा। तो इसलिए यह हैबिट को आप लोग छोड़ दो, जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस माइंड में करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये 27.67 आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैं क्या बोल रहा था, इसको डिवाइडेड बाय 6 करने की बजाय, फिर इसको डिवाइडेड बाय 6 करने की बजाय, दोनों का फिर डिफरेंस लेने की बजाय आप पहले ही दोनों का डिफरेंस ले लो, फिर उसके बाद उनका डिवाइडेड बाय 6 कर दो, क्योंकि 6 को मैंने एक तरह से कॉमन ले लिया ना, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 27.67। क्लियर, आया सबको समझ में किस तरह से करना है। तो ये चीज है, तो ये था अपना थर्ड वाला सेट डीआई का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन अपने फोर्थ सेट पे। चलिए ये भी इजी सा है। ठीक है, ये वाला डीआई का सेट बच्चों, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं, या अपन करें इसको क्लास में, चलो कर ही लेते हैं इसको यार, कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, मैं ही करवा देता हूं उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। The number of the questions attempted by the person P and the Q in the subject C is approximately what percentage of the number of the questions attempted by the person R in the subject A। ठीक है, number of the questions attempted by the person P and Q in the subject C, P and Q, ठीक है, is approximately what percentage of the number of questions attempted by the R in subject A। ठीक है, अब वही वाली बात है बच्चों, सिंपल सा है, 56 प्लस 42 ये हो जाएगा आपका 98। 98 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 58 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द, ठीक है, तो ये हो जाएगा 49, 29। ठीक है, नियर बाय निकालना, तो एक काम करो ना, 29 को आप लोग ले लो, 30 ले लो, या फिर एक काम करो 28 ले लो उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4900 अपॉन 28। मैं अप्रोक्सीमेटली लिखना है ना, 28 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये 7 से जाता है, 700 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा हाफ इसका 350, ये 175 हो जाएगा। ठीक है, ये 175 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो थी 175 से कहीं ना कहीं कम आएगी बच्चों। तो एक काम करो, इसका आंसर 169 के आसपास होगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 4900 डिवाइडेड बाय 29, अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो अपन एग्जैक्ट ही निकाल लेते हैं इसका। 6 टाइम्स, तो ये जाएगा आपका 29 इंटू 6 कितना होगा, 6 9 से 54, 174, और ये आ जाएगा 260। ठीक है, 260, तो ये 9 टाइम्स, मैंने बोला था ना 169 आंसर आएगा। ठीक है, क्यों पता है मैंने कैसे किया, मैं आपको उसका रीजन बताऊं। देखो यहां से आंसर आ रहा है 175, ठीक है, यहां से आंसर आ रहा है 175। अब यहां से जो 175 आपका आंसर आ रहा है ना,
उसमें क्या होगा कि वो तब आया जब मैंने नीचे नंबर 28 लिया, जबकि एक्चुअल नंबर 29 था। मतलब नीचे डिनोमिनेटर बड़ा था, मैंने छोटा लिया। जब छोटा लिया तो आंसर बढ़ता जाएगा। अब एक्चुअल नंबर अगर लेंगे तो आंसर तो 175 से नीचे जाएगा ना, तो 175 से नीचे की कौन सी वैल्यू है? अब देखो 175 से नीचे की आप कहोगे सर 171 भी आ रही है, 169 भी आ रही है, तो बस इसी चीज को मैंने क्रॉस चेक करने के लिए मैंने लिया एग्जैक्ट। तो अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि आंसर जैसे इतने क्लोज हैं, तो आप बेटर है कि आप उस समय एक्चुअल वैल्यू लेकर ही आप कर लो, क्योंकि यहाँ पे 169 के ही नियर बाय आंसर जाएगा। हाँ 170 जैसे ही क्रॉस करता तो फिर अपन 171 लेते। ये बड़ा इसमें ना कंफ्यूजन वाली चीज है, ऐसी चीजों में वो फंसा सकता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेकर कि 169 और 170 में अप्रोक्सीमेशन मत लेना कि पीछे 170 आ गया तो ये समझ नहीं आएगा 169 की तरफ जाना है या 171 की तरफ जाना, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the person Q attempts an average of the 60 questions from the subjects A to F, ठीक है, पर्सन Q की बात कर रहा है, और एंड द पर्सन R attempts an average of 70 questions from the person A to F, और आपको बताना है Q and R का सब्जेक्ट F के अंदर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को जो है A से लेकर E तक का तो दे रखा है, और इसमें आपने Q और R की बात की है। तो एक काम करते हैं ना, अपन इन सब का सम लिख लेते हैं एक बार, तो इससे इजी हो जाएगा चीजों को, ठीक है। इसका सम कितना होगा? देखो 68 एंड 72 ये हो जाएगा आपका 140 और ये हो जाएगा 100 240, और ये हो जाएगा 240 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 76 एंड 64 ये कितना हो जाएगा? 140 प्लस 80 220 220 प्लस 90 220 प्लस 90 310 314, ठीक है 314, और ये हो जाएगा आपका 78 प्लस 62 70 सॉरी 140 अगेन 140 प्लस देखो ये हो गया 50 60 140 अगेन हो गया 140 प्लस 140 280 288 296 और 302, ठीक है। ये भैया वैल्यूज ही आ गई इसकी टोटल, खत्म। बार बार अगर कैलकुलेट करवाएगा भी तो उसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये क्या पूछ रहा है कि जो पर्सन क्यू है वो 60 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट करता है फ्रॉम ए टू एफ। कौन? पर्सन क्यू। तो इसका मतलब क्यू का ए टू एफ टोटल कितना है? 60 है ना, तो 60 इंटू 6 हो जाएगा 360, ठीक है। और आर का जो है तो ये हो जाएगा 70 इंटू 6 420, ठीक है 420। तो सीधा सीधा सा 420 में से आर का माइनस करोगे कितना? 302, ये हो जाएगा आपका 118, और Q का हो जाएगा आपका कितना? 314, और ये हो जाएगा 46, ठीक है 46। क्या पूछ रहा है ये? इनका भी डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में आ जाएगा आपका 2 और 7 72, ठीक है। समझ आया? तो ये जो वैल्यूज है ना 288 314 302, या आपको तीनों क्वेश्चन बाकी के जो तीनों क्वेश्चन है 18 19 20 उनमें भी काम आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? चलो देखो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय द पर्सन पी एंड क्यू इन द सब्जेक्ट बी, ठीक है 48, ये हो जाएगा टोटल 100, and P and R in the subject E 72 78 150। अरे यार मजाक करवा रहा है वो तो, ये चीज 2:3, ठीक है 2:3 इसका आंसर आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। पर्सन एस अटेम्प्टेड, देखो एस यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर एस का डेटा अपने को दिया है। एस अटेम्प्टेड द 25% मोर
देन द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय द पर्सन पी इन द सब्जेक्ट बी। ठीक है, पर्सन पी का सब्जेक्ट बी के अंदर कितना है, 48 है ना, तो एस का कितना हो जाएगा, person has attempted 25% more question than number of the questions attempted by the person P in subject B। ठीक है, तो S का अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, तो सब्जेक्ट B के अंदर हो जाएगा कितना, 64। ठीक है, and that person T attempted 50% more than the number of the questions attempted by the person Q in subject B। ये चीज ठीक है, तो T का जो है वो यहाँ पर हो जाएगा 52 का 50% यानी 26, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, 78 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय द पर्सन एस एंड टी इन द सब्जेक्ट बी, तो 64 एंड 78, ये कितना हो जाएगा, 130, 142 विल बी द आंसर। ठीक है, 64 और किसका सम, 64 एंड 78 का सम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देन फिर लास्ट डीआई करेंगे। इफ द पर्सन क्यू स्कोर्ड द 234 मार्क्स बाय एडिंग द टोटल इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब क्यू का यहाँ पर टोटल, आपको यहाँ पर क्यू का टोटल दे रखा है, वो जो अपन ने निकाला था, हाँ सही है बच्चों, वो तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्यू का जो एक बार टोटल होगा वो अपन एक बार देख लेते हैं कितना आया था, 314। ठीक है, 314 आया था। ये बोल रहा है क्यू स्कोर द 234 मार्क्स बाय एडिंग द टोटल इन ऑल द सब्जेक्ट्स इफ ईच क्वेश्चन कैरीज द 1 मार्क्स एंड ईच रॉन्ग क्वेश्चन कैरीज द 0.25 मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ द। ठीक है, देखो ये चीज थोड़ी सी अच्छी दे दी उसने। एक्चुअली ये जो 288 आया था ना, ये 314 सॉरी हाँ 314, ये आया था तब जब इसमें कोई नेगेटिव मार्क का सिस्टम नहीं था। ठीक है, कि इतने क्वेश्चन जो थे वो इसने अटेम्प्ट किए, उसमें से इसने सही और गलत नहीं दिए, तो यानी अटेम्प्ट तो जो इसने किए वो तो क्यू ने 314 ही किए। ठीक है, वो तो 314 ही आएगा, तो क्यू का जो है 314 आएगा। इसमें से सपोज करो कि x रॉन्ग है आपके और आपके 314 माइनस का x आपका राइट है, लेकिन आपको इस तरह से करने की जरूरत ही नहीं है भाई बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो मार्क्स आए वो कितने आए, 234, तो आप इसमें से 234 सीधा सीधा सा माइनस करो, मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्टेड में से जो मार्क्स आए वो आप सीधा सीधा माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो सही और गलत मिलाकर उनका डिफरेंस कितना है, 1.25 यानी 5/4, ये हो जाएगा 16 4 जा 64। रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय, समझ आया, मेथड समझ में आया ये वाला। देखो होता क्या है, जो क्वेश्चंस अटेम्प्टेड और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, उन दोनों का क्या करोगे, डिफरेंस ले लोगे। उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे 5/4। ये 5/4 कहाँ से है, 1.25 है। ये 1.25 कहाँ से है, देखो जब कोई क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, जब कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, तो वो अपने साथ अपना एक नंबर भी लेके जाता है और 0.25 एक्स्ट्रा लेके जाता है, मतलब वो कितना नंबर लेके जा रहा है, 1.25 लेके जा रहा है। ठीक है, यानी 5/4 मार्क्स वो लेके जा रहा है, तो इस तरीके से वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमेशा उन दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइडेड बाय 5/4 से कर दो, तो 64 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, चलो अब आते हैं अपन आज के लास्ट डीआई पे। ठीक है बच्चों, 21 से 25, तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट डीआई जो थे लास्ट ईयर के 23 के पेपर के, जो कि 2024 में हुआ था जनवरी में, वो उसके अपन ने कवर अप कर लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दो गर्ल्स का दे रखा है, इंदुमती एंड चुटकी। उनका ईयरली इन्वेस्टमेंट दे रखा है अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम्स में, LIC, ESIC और NPS के अंदर, कि ये साल भर में कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये ईयरली इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंदुमती इन LIC एंड NPS। LIC एंड NPS 24,000 प्लस 16,000, ये हो जाएगा आपका 40,000, टू द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ चुटकी इन द ESIC एंड NPS, तो ये हो जाएगा 30,000। 40,000 और 30,000 कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, सीधा सीधा सा देखना है, ऐड करना है, ओरली आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो
बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ द ज्ञान, यहाँ पर एक तीसरा बंदा है ज्ञान, वो आपको नहीं दे रखा है। इस in NPS is 30% more than the average yearly investment of the चुटकी in LIC and ESIC। देखो 48,000 और 12,000 कितना होगा, 60,000। इसका एवरेज कितना बैठेगा डिवाइडेड बाय 2, 30,000। तो 30,000 का 30% मोर, तो ये हो जाएगा आपका, किसमें बोला है, ज्ञान का एनपीएस के अंदर 39,000। ठीक है 39,000 हो जाएगा। फाइंड द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंदुमती इन EIC ESIC इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ ये। ठीक है, फाइंड द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ इंदुमती इन ESIC इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ द ज्ञान इन NPS। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39%, 39,000। $400 डिवाइडेड बाय 13, तो 30 के आसपास आएगा समथिंग। हाँ ठीक है, इसमें एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस मैं वही चीज देख रहा था। और चुटकी का LIC एंड ESIC में बच्चों 60,000 ही है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे 30,000 आएगा। ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ द ज्ञान इन NPS इज 30% मोर देन द 30% मोर, 30,000 का तो 9,000 हो जाएगा, 39,000। ठीक है, वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस मैं वही एक बार क्रॉस चेक कर रहा था। 400 डिवाइडेड बाय 13% आएगा, तो ये आएगा आपका 30 है ना, 30% के आसपास आएगा ये आपका कहीं ना कहीं। ठीक है, 30% आ जाएगा इसका आंसर, अप्रोक्सीमेट आएगा, अप्रोक्सीमेट वर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो यही आंसर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना सबको। चलो, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोलू इन ESIC इज, यहां पर एक नया बंदा आ गया, इज 3/8 मोर देन द ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ द चुटकी इन LIC। LIC के इन्वेस्टमेंट है 3/8 मोर, यानी 11/8 ऑफ 48,000, तो ये हो जाएगा 66,000। ठीक है, और भोलू का ये किस में है, ये ESIC का है भोलू का। ठीक है, इफ द भोलू इन्वेस्टेड द इक्वल अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट देन फाइंड द इंस्टॉलमेंट ऑफ द ईच मंथ फॉर द भोलू इन ESIC। ठीक है, तो ESIC के इंस्टॉलमेंट, तो देखो ये बोल रहा है कि ये जो पूरा पैसा है ना, ये इसने हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में डाला था। ठीक है, हर महीने इसने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट्स में डाला था, फिक्स अमाउंट। तो भाई हर महीने यानी 12 महीने साल के, तो टोटल कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय करोगे तो कितना आएगा 12, ये आएगा आपका 5500, बस 5500 वैल्यू आ जाएगी। यानी हर महीने वो कितने डालता था, 5500 रुपए जो है वो वैल्यू डालता था, बात खत्म, सीधा सीधा सा करना है। ठीक है, कोई भी DI देखो ऐसा नहीं है जो लगे सर ये बहुत ज्यादा टिपिकल है यार, इसमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्लरिकल की है, मैंने पहले भी बोला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होंगी, देख के आंसर करना है, स्पीड मैटर करती है क्लरिकल में। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके मेंस में टेस्ट होंगे, मेन इसमें स्पीड मैटर करती है, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, ईयरली इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंदुमती इन NPS, इंदुमती इन NPS 16,000 व्हाट परसेंट मोर और लेस है चुटकी इन LIC। ठीक है, ये वैल्यू इससे कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 32,000 कम है। किससे पूछ रहा है, 48,000 से। तो यार ये देख के पता चल रहा है 66 2/3 आंसर आएगा। देखो देख के आंसर ऐसे आने चाहिए, 16/2 16/3 200/3, यानी ये वैल्यू आप लोगों ने कई बार सॉल्व की होगी है ना अपने प्रैक्टिस के अंदर। 66 2/3 देख के पता चला, 32 और 48 जो है वो 16 की टेबल में आता है। इसलिए इन चीजों पे टाइम वेस्ट मत करना लिखने का, सीधा सीधा ओरली आंसर करना, यही होती है बच्चों स्पीड आपकी कैलकुलेशन की। ठीक है, चलो भैया आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LIC स्कीम LIC गिव्स द इंटरेस्ट ऑफ 12%, ESIC देती है 15%। जब भी इंटरेस्ट की बात कर रहा है बच्चों तो ध्यान रखना हमेशा बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट आप लेना, अनटिल अनलेस कंपाउंड इंटरेस्ट को मेंशन ना कर रखा हो। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द इंदुमती आफ्टर अ ईयर, इंदुमती का पूछ रहा है। ठीक है, किस में पूछ रहा है, LIC का कितना परसेंट, 12%,
और ESIC का कितना पूछ रहा है 15%, ठीक है भाई। और टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 24,000 का 12% कितना हो जाएगा 240, और 240 ये हो जाएगा 2,880, ठीक है 15% इसका। देन इसका 15% ये हो जाएगा 1950 प्लस 975, ठीक है क्लियर। तो ये आ जाएगा बच्चों इसके अंदर 80 प्लस 50 30, 30 प्लस 75 05, 205, 2 30, ये हो जाएगा आपका 30, 30 प्लस 19 प्लस 9 58, ठीक है। लो भैया बात खत्म। यानी टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिला 5805 जो है वो उसको एक साल में इंटरेस्ट मिला उसकी, किसको, इंदुमती को, अपने LIC और ESIC की इन्वेस्टमेंट से, ठीक है क्लियर है, समझ आ गया। 5 DI के सेट्स लिए, पांचों इजी थे और ये एक्चुअल पेपर के ही DI है बच्चों, ठीक है। इसमें कोई भी मैंने अपनी तरफ से डेटा ऐड नहीं किया, चेंज नहीं किया, एज इट इज क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके SBI क्लरिकल 2023 के नोटिफिकेशन के थ्रू, मतलब पेपर जो 24 में आपका हुआ था, ठीक है प्रीलिम्स का। तो ये अपन ने DI भी इसमें कवर अप कर लिया, ठीक है। हो सकता है DI की बच्चों वीडियो 1-2 दिन थोड़ा लेट हो गई है ना, मेरा टारगेट 19 या 19 तक था, ठीक है, कुछ वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो ये चीज़ था। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आया आप लोगों को। तो बच्चों वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।